नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होती है। बिजली गिरते समय आवाज के साथ चमक क्यों दिखाई देती है? बिजली हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है? गिरने वाले बिजली को क्या हम स्टोर कर सकते हैं? बिजली गिरने से मौत क्यों होती है और खुद को हम कैसे बचाएं? सबसे पहला सवाल, लाइटिंग स्ट्राइक यानी आसमानी बिजली क्या होती है। वायुमंडल में तेज गति से भारी मात्रा में बिजली के डिस्चार्ज को बिजली गिरना यानी लाइटनिंग कहा जाता है। गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने से पानी वाष्प बन जाता है। वाष्प हल्का होने से ऊपर वायुमंडल की ओर उठता है। वाष्प जैसे जैसे ऊपर उठता है ठंडा होते जाता है। 160 मीटर की हाइट पर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। समय के साथ यह ठंडा होकर बर्फ बन जाता है और हवा के साथ तैरता रहता है, जिसे आप बादल कहते हैं। इन बादलों का आधार यानी निचला हिस्सा धरती से 1 से 2 किलोमीटर ऊपर होता है, जबकि बादलों का ऊपरी हिस्सा जमीन से 12 से 13 किलोमीटर ऊपर होता है। बादलों के ऊपरी हिस्से का तापमान लगभग 0 से 35 से 45 सेंटीग्रेड नीचे होता है। जैसे जैसे बादल में जमा वाष्प ऊपर उठता है, जमने लगता है और बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं, और ये इतने बड़े हो जाते हैं कि आपस में जोर जोर से टकराने लगते हैं। हवा के कारण ये बादल चलते रहता है और ठंडा होकर भारी होने से टकराता रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं, जिसे हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। लगातार टकराने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती रहती है, जिससे बादल के ऊपरी सतह पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और निचले हिस्से पे नेगेटिव चार्ज। बादल का निचला हिस्सा यानी नेगेटिव चार्ज अब पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है ताकि वो जल्दी से जल्दी खुद को डिस्चार्ज कर सके। जब बादल आते हैं तो वायुमंडल के साथ साथ जमीन की सतह पर भी हवा चलती है और कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है, जिसे हम आंधी बोलते हैं। अब घर्षण से धरती के ऊपरी हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और धरती का अंदर का हिस्सा नेगेटिव चार्ज। मतलब बादल का निचला हिस्सा यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से यानी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इसलिए बिजली बादल के नीचे पृथ्वी पर गिरती है। इस प्रोसेस को बिजली गिरना, वज्रपात यानी लाइटिंग स्ट्राइक कहते हैं। अब हम बात करते हैं बिजली गिरते समय आवाज और चमक क्यों होती है। आपने कई बार देखा होगा लाइटनिंग के समय रोशनी पहले दिखाई देती है जबकि आवाज बाद में सुनाई देता है। इसका कारण आप जानते होंगे। हवा में प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, जबकि आवाज की गति मात्र 343 मीटर पर सेकंड। और यही रीजन है लाइटनिंग के समय पहले रोशनी दिखाई देता है और उसके 4 से 5 सेकंड के बाद हमें उसका आवाज सुनाई देता है। बादल के दोनों हिस्सों के बीच लगभग 1 अरब वोल्ट का अंतर होता है। बहुत कम समय यानी 0.0005 सेकंड के लिए 10 लाख एम्पीयर करंट पैदा होता है और इसका मात्र 15 से 20% हिस्सा जमीन पे गिरता है, पूरा नहीं। धरती पे गिरने वाला बिजली लगभग 10 करोड़ वोल्ट का होता है, जो कि 10,000 एम्पीयर करंट बनाने की क्षमता रखता है। बिजली में लगभग 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। आप इमेजिन कीजिए, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान मात्र 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि एक बार बिजली गिरती है तो उसका तापमान 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कई गुना ज्यादा। लेकिन अच्छी या बुरी बात यह है कि ये इतने कम समय यानी 0.0005 सेकंड के लिए धरती पे गिरता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा असर हम पे नहीं होता और बहुत कम समय के लिए होने की वजह से इस बिजली को हम अभी तक स्टोर नहीं कर पा रहे हैं और इसको स्टोर करने में सफल नहीं हुए। अब हम समझते हैं कि बिजली गिरते समय आवाज कैसे आती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि बिजली का तापमान लगभग 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बारिश के समय जब पानी की ठंडी बूंदें जब 27,000 डिग्री तापमान के बिजली से टकराती हैं तो तेज आवाज उत्पन्न होता है। जैसे सब्जी बनाते समय गर्म तेल में आप कुछ पानी की बूंदे डालते हैं तो कड़कड़ाहट से तेज आवाज होती है। क्योंकि बिजली का तापमान उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा है, इसलिए आवाज भी बहुत ज्यादा बनता है। आपने बिना बारिश का बिजली चमकना देखा होगा, उसमें आवाज नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि बिजली से बचाव कैसे करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक लाइटनिंग रॉड की खोज की, जिससे हम बिजली को आसानी से जमीन में डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। लाइटनिंग रॉड या लाइटनिंग कंडक्टर एक धातु की चालक छड़ होती है, जिसे ऊंचे भवनों की छत पर बिजली से बचने और बिजली को डिस्चार्ज करने के लिए लगाते हैं। तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है। इसे तांबे की तार से जोड़कर धरती यानी अर्थ में गाड़ देते हैं, जिसमें हम चाहे तो कोयला नमक भी मिलाते हैं ताकि अर्थिंग काफी मजबूत और अच्छी हो। अब लाइटनिंग के समय रॉड उसको अट्रैक्ट कर आसान रास्ता यानी लो रेजिस्टेंस पाथ देकर अपने कॉपर के वायर के थ्रू अर्थ में डिस्चार्ज कर देता है।
हम सब जानते हैं अर्थ एक चार्ज सिंक है, यानी इनफाइनाइट चार्ज को स्टोर करने की क्षमता रखता है। और इस तरीके से हम लाइटनिंग को उस लाइटनिंग रॉड यानी कंडक्टर से जमीन में डिस्चार्ज कर अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बचा लेते हैं। तड़ित चालक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की डायमीटर में बिजली को खींचकर जमीन में डिस्चार्ज कर देता है। अब आइए अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिजली गिरने पर बंद कार में बैठा व्यक्ति सुरक्षित क्यों बच जाता है। अब यहाँ एक मिथक भी है। कुछ लोग इसका जवाब ऐसे देते हैं कि चूंकि कार का टायर जमीन से सटा होता है और टायर इंसुलेटर होता है, इसलिए उसके ऊपर बिजली का असर नहीं होता। यकीन मानिए ये जवाब सरासर गलत है। लाइटनिंग की एवरेज लेंथ 3 से 5 किलोमीटर की होती है और हम सब जानते हैं कि टायर और जमीन के बीच में मुश्किल से 1 से 2 फीट की दूरी होती है। जब वो बिजली 5 किलोमीटर दूरी को आसानी से तय कर लेती है तो उसके लिए 1 फीट की दूरी क्या मायने रखती है। अब आइए हम इसकी सही वजह की बात करते हैं। चूंकि कोई भी धातु विद्युत का सुचालक होता है, यानी एक अच्छा कंडक्टर होता है, अतः चारों ओर से बंद पिंजड़ा, जिसको हम मेटल केस भी बोलते हैं, अपने अंदर के सभी विद्युत गुणधर्म को खत्म कर देता है, जिसको हम फैराडे केज कहते हैं। एक कार, हवाई जहाज या पानी का जहाज या अन्य धातु की वस्तुएं एक फैराडे केज की तरह होती हैं। इसलिए बिजली गिरने पर वो केज अपने ऊपर गिरने वाले बिजली को पूर्णतः डिस्चार्ज कर देता है और यह रीजन है कि उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित रहता है, उससे उसके ऊपर कोई भी हानि नहीं होती है। अब हम समझते हैं कि बिजली गिरने से हमारी मौत क्यों होती है और इसे कैसे बचा जा सकता है। अब ये यहाँ मजेदार फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि बिजली गिरने से 90% लोग नहीं मरते। आप समझिए, इसका तापमान वोल्टेज कितना हो भी ज्यादा क्यों ना हो, ये इतने कम समय के लिए गिरता है, यानी 1 सेकंड के 500वें भाग के लिए जमीन पे आता है और इसी वजह से किसी को ज्यादा नुकसान नहीं कर पाता। आप ऐसे समझिए कि आप गर्म रॉड को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए टच करते हैं तो शायद आपके हाथ को कोई भी नुकसान ना हो। जब बिजली गिरती है तो अलग अलग प्रकार के निशान छोड़ देती है, जिसे हम लिचटेनबर्ग फिगर कहते हैं। अगर बिजली पेड़ पे गिरे तो पेड़ में विस्फोट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजली का तापमान 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके गिरने से पेड़ के अंदर मौजूद नमी वेपराइज्ड होती है, वाष्पीकृत होती है और बहुत तेजी से वाष्प बनता है, जो कि हल्का होने से बाहर निकलने की कोशिश करता है और इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो पेड़ को फाड़ देता है और पेड़ टूट जाता है और जोरदार आवाज निकलती है। जब भी लाइटनिंग हो रही हो, आप इन चीजों से बचें, वरना आपके ऊपर बिजली गिरने की संभावना ज्यादा होगी। सबसे पहला, खुले मैदान में नहीं रहें। दूसरा, बिजली के उपकरण नहीं चलाएं, जिससे मोबाइल या टीवी। तीसरा, पेड़ के नीचे नहीं रहे। अगर आप बाहर मजबूरी में फंस गए तो दौड़े नहीं, बल्कि जहां हैं वही उकड़ू मार के बैठ जाएं। और अगर संभव हो तो आप किसी मजबूत और बड़ी बंद इमारत के अंदर छुप जाएं। और सबसे जरूरी, अपने घर की अर्थिंग अच्छी रखें। वैसे तो बिजली हर साल 2,40,000 बार गिरती है। गिरने वाली बिजली हमेशा नुकसानदेह नहीं, कुछ लोगों को फायदा भी करती है। 62 वर्षीय एडविन रॉबिसन अंधे और कुछ हद तक बहरे व्यक्ति थे, लेकिन जब उनके ऊपर बिजली गिरी तो उसके बाद उनकी देखने और सुनने की शक्ति वापस आ गई, जो कि अपने आप में एक चमत्कार है। यदि आकाशीय बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो जाएं और त्वचा में झुनझुनी होने लगे तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर लें, क्योंकि हो सकता है बिजली आपके आसपास ही गिरने वाली। मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।